नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवत गीता के श्लोकास पढ़ रहे हैं, और भगवत गीता के जो श्लोकास हैं वो हमें कभी कभी ऐसा लग सकता है कि रिपीटेड बात को बार बार बोला जा रहा है ना, ऐसा हमें लग सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि बार बार बस वही सेम बात बोली जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब उस रिपीटिशन की जरूरत है ना। और एक जैसे होता है ना, एक तो पढ़ी जाती है टेक्स्ट बुक और एक पढ़ी जाती है रिफ्रेशर टाइप। तो जो नॉलेज और जो लर्निंग हमारी फुल टेक्स्ट बुक से होती है ना, वो कभी भी रिफ्रेशर या चित्रा टाइप जो बुक होती है ना, उससे नहीं हो सकती है। तो हमें ऐसा लग सकता है कि हम बहुत स्लो जा रहे हैं, हम धीरे धीरे इतना कर रहे हैं, और कहीं तो बहुत फास्ट भी हो जाती है। सिर्फ 108 श्लोकाज ही पढ़ाए जाते हैं, जो मेन मेन श्लोकाज है बस वो पढ़े जाते हैं। हम इतना स्लो क्यों जा रहे हैं? लेकिन उसकी जरूरत है, क्योंकि क्या है, हम अगर जब डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो उस डिटेल से बार बार सुन के कहीं कोई ना कोई बात हमारे हृदय में घर कर जाएगी। अब कहाँ किसको कौन सी कैसी बात लगेगी, दैट वी नेवर नो। लेकिन हमें इसलिए जो इच्छा आई मन में, वो यही आई कि हम इसको डिटेल में पढ़ें। तो अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि हम ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, या कई बार हम और आचार्य की टीकास भी पढ़ते हैं, तो हम इसको भी इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम करेंगे, पूछेंगे, है ना। तो लेकिन आज करते हैं फिर पूछेंगे, इस बारे में आप सोचिएगा कि क्या कह सकते हैं, है ना। तो करेंगे इस पे चर्चा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, भगवान की वाणी है। और आज हमारे साथ एक बेनिफिट ये है कि अ, ये आज हम जो टीका पढ़ने वाले हैं उसमें रामानुजाचार्य की भी टीका है। मतलब एक बात को कितने आचार्यों ने, कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी वो बात, कि उसको अलग अलग आचार्यों ने समझाया, और उसको जिन प्रभु जी से मैंने सुन के, मैं समझ के आपको बता रही हूँ, उन्होंने उसको इंक्लूड किया। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, प्रैक्टिकेबिलिटी। और हम जो भी भगवत गीता को डिस्कस करें, ये बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम इसको फिर से पढ़ते हैं, और एक एक वर्ड को भी समझेंगे, पैराग्राफ्स को भी समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स सी हम कितना कर पाते हैं। तो रचना माता जी, आप श्लोक पढ़ना चाहोगे मेरे साथ? Yes, Mataji, Hare Krishna. Thank you. कृष्णा। सो इट्स 3:30। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि तन्यसध्यात्म चेतसा, तन्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा, निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्ध स्व विगत ज्वरः। युद्ध स्वगतः ज्वरः। तो यहाँ पे आज के श्लोक में भगवान ये बताएंगे कि हमें कार्य कैसे करना चाहिए। सिंस इट इज ए कर्म योग, है ना, ये पूरा चैप्टर कर्म योग पे, तो इस पूरे चैप्टर पे हमारे जो कर्मास हैं, हमें कैसे कर्म करना चाहिए, और फिर हम कर्मों से मुक्त कैसे हो सकते हैं, इन दोनों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तो हम उस पर्सपेक्टिव से इसको समझेंगे। यस माता जी, प्लीज वर्ड मीनिंग्स पढ़िए। रचना माता जी, आप म्यूट हो गए हो। हरे कृष्णा माताजी। माताजी, मुझे स्क्रीन पूरी दिखाई नहीं दे रही है। बाकियों को दिखाई दे रही है? शुड आई शेयर इट अगेन? मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। नहीं नहीं, पूरी नहीं दिखाई दे रही। एक्चुअली माता जी नहीं। वो उसमें पॉइंट क्या, पिन पॉइंटेड नहीं है जो स्क्रीन, जो जिसमें श्लोकास है हाँ जी। अच्छा अच्छा। ओके वो ओके। चल रहा था, आपका और उसका दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा था। ओके, कैन यू सी इट नाउ? यस माताजी, यस हम्म। हाँ हाँ यस। जी। ओके।
कि ऐसा तो नहीं है मनीष प्रभु को भी दिक्कत आ रही थी देखने में इसलिए वो पढ़ नहीं पाए? मनीष प्रभु, वाज इट लाइक दैट? माता जी मैंने तो बिना पढ़े ही पढ़ा था, मेरे को तो वैसे ही याद है, इस वजह से पता। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दिख रहा है? यस माता जी, दिख रहा है। प्लीज भगवत पढ़िए। गीता यथारूप 3.30 शब्दार्थ। मई मुझमें सर्वाणी सब तरह के कर्माणि कर्मों को श्रेयस्य पूर्णतया त्याग करके ये संन्यास से है, अध्यात्म, ना है बीच में, ये डबल ना है, संन्यास से है ये। सॉरी माता जी, संन्यास कोई से बात नहीं। पूर्ण हम्म पूर्णतया त्याग करके हम्म अध्यात्म पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त चेतसा चेतना से निराशी लाभ की आशा से रहित। वो संन्यास से वो वर्ड आया, संन्यास से, है ना? ये माता ठीक जी, निष्काम निर्मम स्वामित्व की भावना से रहित, ममता त्यागी भूतवा होकर युद्धस्व लड़ो, विगत ज्वरः आलस्य रहित, हम्म अन्वय हम्म अध्यात्म चेतसा पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त चेतना से सर्वाणी कर्माणि सभी कर्म मई मुझ में संन्यस्य समर्पण कर निराशी ही लाभ की आशा से रहित, निष्काम निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित, ममता शून्य, विगत विगत ज्वरः आलस्य रहित, भूतवा होकर युद्धस्व युद्ध करो। हम्म अनुवाद by His Divine Grace AC भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व की के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हम्म तो ये जो श्लोका है इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है? तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि अतः हे अर्जुन, क्योंकि भगवान जो है वो समझाते हुए आ रहे हैं कर्म योग, है ना? भगवान ने पहले बताया कि जो तत्वविद है, 3.29 में भगवान ने बताया था कि जो तत्वविद होगा वो अपने सारे कर्मों को, एक्चुअली भगवान शुरू से ना दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं पिछले कई श्लोका से, एटलीस्ट 3.25-26 से, तो 27 से भी। और उन्होंने वहां वहां से बताते आ रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक अज्ञे है जो अज्ञानता में जी रहे हैं जिनको नहीं पता, और एक वो है जो तत्वविद है जो कि जानते हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए। तो क्या होता है, उन्होंने पहले बताया कि जो जानते हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए वो अपने कर्मों को एज एन एग्जाम्पल सेट करने के लिए जो दूसरे तरह के लोग हैं जो उनको नहीं आता है उनके सामने करते हैं एज एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो ये भगवान ने लास्ट बताया था। और जो दूसरे लोग हैं जिनको नहीं पता कैसे करना है उनको डिस्टर्ब नहीं करते, उनको अपने कार्य करने देते हैं, है ना? और उनके सामने एग्जाम्पल करके दिखाते हैं कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए। तो ये भगवान पीछे के श्लोक में बता चुके हैं, उसी को आगे बता रहे हैं, अतः हे अर्जुन देयर फोर, है ना? तो क्योंकि ये जो भगवत गीता है ना, भगवत गीता एक डायलॉग है, एक इंटरेक्शन है भगवान के बीच में, अर्जुन के बीच में। तो वो आपस में बात करें, तो ये तो क्योंकि हमें इतनी फास्ट समझ में नहीं आता है, तो हम एक एक श्लोक रुक रुक के हम अपनी स्पेशली मुझे स्पेशली समझ समझ के आगे चलना पड़े, तो हमें लगता है कि अरे ये ऐसे क्यों आया बीच में। अगर हम जब एक फ्लो में पढ़ते हैं तो ये पूरा उसको फ्लो है, क्योंकि ये डिस्कशन है, क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने, अब कृष्णा जो है उसके आंसर्स दे रहे हैं, तो उस आंसर में वो पूरे कर्म योग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? तो कर्म योग में भी क्या है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ कर्म योग में, कई लोग बोलते हैं ना कि बस हम अपना काम कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, ये बहुत है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे नहीं होता है। भगवान क्या कह रहे हैं, अतः हे अर्जुन, पहली कंडीशन क्या है, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूरे ज्ञान से युक्त होकर, ठीक है? जब समर्पित तो तभी करोगे ना जब नॉलेज होगी। अगर हम किसी को जानते ही नहीं है तो हम उसको समर्पित क्या करेंगे? तो पहली बात तो तुमको मेरे बारे में जानना है, भगवान ये बोल रहे हैं, और फिर अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित करना है। सेकंड थिंग क्या करनी है, लाभ की आकांक्षा से रहे। जब कार्य मुझे समर्पित करे हो तो लाभ भी मेरा ही है, क्योंकि अगर तुम लाभ लोगे तो तुम कर्म बंधन में भी फंसोगे, है ना? जो प्रॉफिट लेगा वही तो लॉस लेगा, तो मुझे दे दो, प्रॉफिट लॉस दोनों से फ्री, राइट? तो तुमको लाभ की आकांक्षा से रहित, दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड इज स्वामित्व के किसी दावे के बिना। जब हमने पिछले 2-3 श्लोक पहले पढ़ा कि देयर आर 5 डूअर्स, तो तुम अकेले कैसे कह सकते हो कि कार्य मैंने किया है?
है ना। 5 डूअर्स हैं, 5 करता है ना, देश काल परिश्रम होता है ना, कि समय होता है, प्रकृति होती है, जीव होता है, फिर उसका एफर्ट होता है, और फिर भगवान जो है अनुमति अनुमति देते हैं, तब जाके कोई काम होता है। अगर भगवान की अनुमति नहीं है या प्रकृति साथ नहीं दे रही है ना, बोलते हैं ना, हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि हमें बैंक पे से पैसे निकालने हैं, अगर बैंकर नहीं है, या टाइम अनुकूल नहीं है, या वो ब्रांच ही हमारी नहीं है, या हम ही नहीं जा रहे हैं, है ना, हम एफर्ट ही नहीं लगा रहे हैं, तो काम नहीं बनेगा। तो तुम्हारा अकेले का नहीं है जो तुम स्वामित्व लेके बैठ जाओ। तो स्वामित्व के किसी दावे से बिना हम कह सकते हैं कि वाह, लाभ भी मुझे नहीं मिल रहा, स्वामित्व भी मैं हूँ, सारा कार्य भी मुझे करना, तो फिर मैं क्यों कार्य करूं। तो कहते हैं, तथा आलस्य से रहित होकर, ये नहीं, जैसे इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू 2.47 श्लोक, है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो वहां पे भी भगवान ने यही चारों चीजें बताई थी, और यहाँ पे उसको और इंटेंस बताया भगवान ने। ये उससे एक स्टेप अप है, लेकिन उसी श्लोक का एक्सटेंशन है। तो आपका होमवर्क रहेगा कि आप एक बार 2.47 को भी पढ़ लेना, तो आपको बहुत सिमिलैरिटी नजर आएगी इस श्लोक में। तो इट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई भगवान जो है वो दोबारा बता रहे हैं। तो आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, युद्ध करो, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, तो तुमको युद्ध करना है ना। अगर कोई वैश्य है, कोई बिजनेस क्लास है, तो उसको बिजनेस करना है। हम्म? तो यहाँ पे जो है, जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक बार हम और थोड़ा सा वर्ड मीनिंग को समझेंगे, जिससे हम श्लोक को पढ़ें तो हमें समझ में आए। ठीक है, तो भगवान ने क्या बोला, अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा, दो तरीके की चेतना है हमारी, एक मेटीरियल, एक स्पिरिचुअल। हम भौतिक चेतसा में रहेंगे तो हम सिर्फ भौतिक की तरफ ही जाएंगे, लेकिन यहाँ भगवान ने बोला पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त चेतना से, तुम्हारी कॉन्शियसनेस में मैं होना चाहिए, तुम्हारी कॉन्शियसनेस ये होनी चाहिए दैट यू आर एन आत्मा, यू आर ए सोल। फिर सर्वाणी कर्माणी, सब तरीके कर्म, ऐसा नहीं आज के कर्म कल के कर्म, नो, भगवान ने बिल्कुल क्लियर कट बोला है, सर्वाणी कर्माणी। क्या करना है उसका, मुझे समर्पण करना है, भगवान को समर्पण करना है ना? और निराशी, निराशी इस लाभ, आशा था ना, आशा से वर्ड आया ये, आशा से निराशी की, लाभ की आशा से रहित निष्काम कर्म। और निर्मम, ममता मेरा, ममता तो मेरा है, ये मैंने किया है ना, स्वामित्व की भावना। तो भगवान ने उसके आगे भी निर लगाया कि निर्मम, स्वामित्व की भावना से रहित होकर, ममता से शून्य होकर। फिर ये बड़ा सुंदर वर्ड है, विगत ज्वरः। विगत कहते हैं छोड़ देना, और ज्वर कहते हैं फीवर को। तो जैसे जब हमारा कोई फीवर होता है, हमें तब बुखार होता है, तो हमारा कुछ करने का मन नहीं करता, है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो ममता, मोह ममता का ज्वर है ना, उसको छोड़ दो, आलस्य को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, और उसको छोड़कर खड़े हो जाओ और युद्धस्व, युद्ध करो। ये वर्णाश्रम पे बेस्ड होगा ये, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन एक क्षत्रिय है, तो उनको बोला जा रहा है युद्ध करो। अगर कोई ब्राह्मण है, तो उसका कार्य है पठन पाठन यजन याजन, है ना, वो करेगा, राइट। कोई शूद्र है तो उसका कार्य सेवा करेगा। तो इस तरीके से तुम्हारी जो भी ड्यूटी है, यू फॉलो दैट ड्यूटी ना। तो यहाँ पे इसलिए अनुवाद में भगवान ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ पे समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, दैट इज फर्स्ट टर्म। सेकेंड इज लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, और आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, अपनी ड्यूटी करो, बिकॉज यू आर फॉलोइंग कर्म योगा। ठीक है, अब इसी को आगे हम आचार्यों के माध्यम से समझेंगे और इसमें और क्लैरिटी लेंगे। तो श्रीधरी जो श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि उसी प्रकार के तत्वविद के लिए भी कर्म कर्तव्य है, परंतु तुम तो तत्वविद नहीं हो, अतः कर्म करो। भगवान बोलते हैं, यहाँ पे श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि मानो अर्जुन को बोल रहे हैं कि हमने बोला कि जो तत्वविद है, जिसको पूरी नॉलेज हो गई है, उसको काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली ही मेरे प्रति इंक्लाइंड है। लेकिन क्योंकि तुम अभी नेचुरली मेरे प्रति इंक्लाइंड नहीं हो, तुम अभी थोड़ी देर पहले रो रहे थे कि तुमको शौक हो रहा था, तो इसलिए तुम जो है अभी कार्य करो, क्योंकि यू आर एट दैट लेवल ओनली। तो इसलिए कह रहे हैं, और उसमें करना कैसे है वो कार्य, सभी कर्मों को मुझ में सन्नस्य अर्थात समर्पित करते हुए, और अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का यहाँ पे क्या मतलब है, कि जो अंतर्यामी भगवान है, मैं उनके अधीन कार्य कर रहा हूं, ये अध्यात्म चेतसा का मतलब है, ऐसी दृष्टि के द्वारा। फिर क्या बोलते हैं, निराशी अर्थात निष्काम होते हुए, अतएव निर्मम अर्थात यह कर्म मेरे फल का साधन है था। तो ना, हम कोई भी कार्य करते हैं, है ना, तो हम ये बोलते हैं ना कि मैंने किया है, तो इससे जो बेनिफिट होगा
वो मुझे मिलना चाहिए। भगवान कहते हैं नो, तुमने अकेले ने नहीं किया है, बहुत सारे कारण उसके, तब काम हुआ है। तो इस विगत ज्वर अर्थात शोक को त्याग दो। बलदेव विद्याभूषण जी अर्जुन को बोलते हैं क्योंकि तुम तत्वविद हो, मतलब दोनों ही तरीके से बोल रहे हैं। बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं नहीं, यह भगवान का मतलब है क्यों, क्योंकि तुम एक परिनिष्ठ भक्त हो। अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि तुम एक परिनिष्ठ भक्त हो और तुम्हें तो पता है कि आत्मा का ज्ञान है, उससे युक्त हो, इसीलिए तुम अपने सारे कर्मों को मुझ सर्वेश्वर को समर्पित करते हुए युद्ध करो। चाहे तुम इधर से मानो चाहे तुम इधर से मानो, करना तुम्हें यही है। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है भगवान की। और आगे भगवान बोलेंगे, इसी इंस्ट्रक्शन का एक्सटेंशन है नेक्स्ट वाला श्लोक का, कि अगर वो ऐसा करेंगे तो मिलेगा क्या, क्योंकि हम सबको चाहिए ना कि हम कुछ भी करें तो कुछ फायदा तो हो, तभी तो करें। तो भगवान अगले श्लोक में हमें बताएंगे। तो और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या देते हैं कि जैसे एक राजा का सेवक सभी कुछ राजा को समर्पित कर देता है ना, तुम कर्ता के अभिनिवेश से शून्य रहते हुए कार्य करो, जिस प्रकार एक सेवक राजा पर निर्भर रहता है और वह राजा की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करता है ना। जो सर्वेंट, ट्रू सर्वेंट कौन सा माना जाएगा, जो ऑर्डर को फॉलो करेगा। इफ यू डोंट फॉलो माई ऑर्डर यू आर नॉट माई सर्वेंट, राजा यही कहेगा। तो क्योंकि तुम मेरे अधीन हो, जैसे एक सर्वेंट राजा के अधीन होता है, इसीलिए तुम अपने सारे कार्य मेरी आज्ञा के अनुसार करो। भगवान कह रहे जैसा कह रहा हूं वैसा चुपचाप करो, बिल्कुल ऑर्डर मोड में आ गए हैं भगवान अभी। फिर उसे होगा क्या, ताकि सामान्य लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके, क्योंकि आगे चल के कोई ये ना कहे कि देखो अर्जुन ने भी तो युद्ध नहीं किया था, मैं अर्जुन ने भी ये काम नहीं, बोलते ना इसने भी तो नहीं किया तो मैं क्यों करूं। तो भगवान कह रहे क्योंकि तुम्हें सामान्य लोगों को शिक्षा देनी है, इसलिए तुम अपनी ड्यूटी करो। तो जिसकी चेतना आत्मा में है, मतलब जो ये जानता है कि आई एम द सोल एंड भगवान इज द सुपर सोल, वो अध्यात्म चेत से है। और जो नहीं जानता वो सिर्फ इस बॉडीली लेवल तक है। निराशी का मतलब क्या है, माने कि ये आज्ञा मेरे स्वामी की है तो मैं करूंगा, और फल की इच्छा से शून्य रहो। तो इससे क्या होगा, स्वामित्व को त्यागते हुए निर्मम यथा मेरे कर्मों का फल केवल मेरे लिए, वही बात बता रहे हैं यहाँ पर भी। और विगत ज्वर, अभी क्या था, जब बुखार होता है तो हमारी त्वचा जलने लगती है, हम खड़ा नहीं हो पाते हैं। तो अर्जुन ने भी यही कहा था कि मेरे हाथों से गांडीव गिर रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी त्वचा जल रही है। तो इसलिए भगवान ने इसको एग्जाम्पल देके विगत ज्वर, कि मित्रों का वध करने के विचार से जो तुम्हारे मन में संताप आ रहा है ना, उसको छोड़ दो। क्योंकि तुम अभी तक, अर्जुन क्या है, वो ये सोच रहा है कि ये जो फाइट हो रही है, जो ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, वो मेरे लिए हो रहा है कि मुझे राज्य मिल जाए या युधिष्ठिर को राज्य मिल जाए। भगवान कहते हैं नो, इट इज नॉट अबाउट यू एनी मोर। इसका पर्पस कहीं बहुत बड़ा है, मुझे धर्म की स्थापना करनी है। सिर्फ तुमको राज्य दिलाना है इज जस्ट अ साइड बिजनेस, मेन बिजनेस इज कि धर्म की स्थापना हो, है ना। तो इसीलिए तुम उसको तैयार करो। तो यहाँ पे आगे हाईलाइट किया हुआ है ये कि अर्जुन का युद्ध करना था क्योंकि यह एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। इसका अर्थ यह है कि जो लोग भी मुक्ति चाहते हैं उन्हें अपने आश्रम के अनुसार नियत किए गए कर्मों को करना चाहिए, है ना। तो हम सब लोग वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करें। कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन कौन से आश्रम होते हैं, कोई बताएगा। एनीबडी नोज हमारे वर्ण आश्रम कौन से, चार वर्ण और चार आश्रम कौन से हैं, बताइए। इंट्रैक्शन करेंगे थोड़ा सा। हरे कृष्ण माता जी। यस। माता जी, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। और 4 धर्म होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। यस। तो हम इन्हें मैट्रिक्स के तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारी एक एक्सेल शीट में रो कॉलम वाइज होते हैं ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और एक जो ब्राह्मण है वो किसी भी आश्रम में हो सकता है, एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी हो सकता है, वो गृहस्थ भी हो सकता है, वो वानप्रस्थी भी हो सकता है, वो सन्यासी भी हो सकता है। इसी तरीके से जो वैश्य है वो भी ब्रह्मचारी लेवल पे भी हो सकता है कि अभी उस मैरिज नहीं हो, फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ लाइफ, फिर उसके बाद वो ग्रस्त में प्रवेश करता है, फिर वानप्रस्थ। वैश्य और क्षत्रिय के लिए सन्यास जो है वो नहीं बोला गया है ना, शूद्र के लिए भी नहीं। तो सन्यास जो है सिर्फ ब्राह्मण के लिए है।
वैसे भी कलयुग में सन्यास जो है वो वर्जित है। सिर्फ वही लेवल पे सन्यास ले सकते हैं जो एक्चुअली उसको फॉलो कर सकते हैं, जो ब्राह्मण शुरू से ही है। तो इसलिए पहले ब्राह्मण दीक्षा होती है, उसके बाद सन्यास दीक्षा होती है, बट उसके भी बहुत कठोर नियम है ना। तो इसका अर्थ यह है कि वर्ण अर्थ के नियत कर्मों को करना चाहिए, परंतु वह आश्रम के अनुसार होने चाहिए, है ना। सिर्फ हम वर्ण की बात नहीं करें। अब एक ब्राह्मण है, वो ब्रह्मचारी लेवल पे, इसका मतलब वो भी सीख रहा है ना। तो अभी उस लेवल पे वो उतना अथॉरिटेटिवली उपदेश नहीं कर सकता। उसके बाद जब वो गृहस्थ में आता है, उसको परमिशन मिल जाती है, वो इतना क्वालिफाइड हो जाता है, तब वो उपदेश करता है। तो अर्जुन ये कह सकते थे कि वे एक वानप्रस्थी क्षत्रिय हैं, तो इस कारण से उन्हें युद्ध त्याग देना चाहिए, लेकिन वो गृहस्थ है। तो भगवान से यही समझा रहे हैं कि तुम एक गृहस्थ हो, तुम एक क्षत्रिय हो, तो दोनों अनुसार तुम्हारा जो नियत कर्तव्य है वो युद्ध है, और इसलिए तुम्हें युद्ध करना है ना। तो ये भगवान से समझा रहे हैं। लेट्स रीड द तात्पर्य। यस रचना माता जी, प्लीज रीड द तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए। यस माता जी। ये श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश। सहन सदृश पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उनके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। हाँ, एक मिनट निराश रुकिए की माता जी। यस माता माता जी, एक जी। मिनट रुकिए रुकिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये हाईलाइट किया गया है यहाँ पे तात्पर्य में। प्रभुपाद ने बोला है कि ये जो श्लोक है, ये भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करता है। ऐसा मतलब अभी तक मैंने इतने सारे श्लोक पढ़े, मैंने कहीं बहुत ही क्लियर इतना टर्म्स में नहीं पढ़ा कि ये श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है, कि भगवत गीता का पर्पस क्या है वो भगवान यहाँ बता रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें अपनी ड्यूटी फॉलो करनी है, लेकिन हमें जो है सारे कर्म भगवान को समर्पित करने हैं। निराशी रहना है, निर्मम रहना है, यानी कि फल की इच्छा से आसक्त नहीं होना है, और अपना कर्म करने में कोई आलस्य भी नहीं करना है। तो यहाँ पे भगवान की शिक्षा क्या है वो हमें प्रभुपाद तात्पर्य में और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्वधर्म के पालन के लिए सैन्य अनुशासन चाहिए। जैसे आर्मी में होता है ना ऑर्डर, कि आर्मी के ऑर्डर को कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक बॉर्डर पे जो सोल्जर खड़ा है, उसको जब ऑर्डर मिलेगा मारो तो मारो, नहीं मारो तो नहीं मारो, उसका अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है ये डिसीजन लेने में कि कब मारना है और कब नहीं मारना है। आर्मी में हमेशा सिखाया जाता है दैट यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर। जैसे अब यहाँ पे हमें प्रभुपाद ने ऑर्डर्स क्या दिए हुए हैं, हमें भगवान की तरफ से क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको हमें एज आर्मी ऑर्डर्स फॉलो करना है। अगर मैं ये बोला गया कि 16 माला जब करना है तो करना है, उसको सैन्य अनुशासन की तरह लेना है। भले ही हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करके हम उस तक पहुंच रहे हैं, ये एक डिफरेंट बात है, लेकिन अगर हमने जैसे दीक्षा ले ली है या हम उस प्रोसेस में आ गए हैं, तो फिर वो करना ही करना है। अगर 4 नियम का पालन है तो करना ही करना है। अभी हमें टाइम लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट हमें ये पता नहीं कि ये आर्मी ऑर्डर है विच यू कैन नॉट डिनाई। तो इसलिए तेरे पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। अब ऐसे ऑर्डर्स को फॉलो करने में ऑफ कोर्स कठिनाई तो आती ही है। भगवान भी उसको एक्सेप्ट करे, प्रभुपाद भी एक्सेप्ट करे, लेकिन करे नहीं, कठिनाई आएगी, उसे सहन करना सीखो, यही तुम्हारी तपस्या है। फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर
हमें जो हमारी ड्यूटी है उसका पालन करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि ये हमारी नेचुरल पोजीशन, जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है कि हमारी नेचुरल पोजीशन टू सर्व है, सेवा करना है ना। हम पूरा दिन की दिनचर्या उठा के देख ले, हम सर्विस ही कर रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज कि हमारा स्वामी कौन है और हम किसकी सर्विस कर रहे हैं, ये समझना है बस। अगर हम वो भगवान को अपना स्वामी मान रहे हैं तो हम भगवान के लिए सारे कर्म, जैसा कि श्लोक में कहा है कि सर्वाणी कर्माणि सन्यस्य, कि सारे कर्मों को भगवान की तरफ समर्पित करते हुए समझ, अपने लिए कुछ नहीं रखना है। क्योंकि मोमेंट हम अपने लिए कुछ भी सोचेंगे, हम वही कर्म बंधन में फंस जाएंगे। एंड मोमेंट हम कर्म बंधन में फंसेंगे तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, फिर वो 84 लाख योनियों में चलता रहेगा। और वो साइकिल कहाँ जाके कैसा कर जन्म मिलेगा, वी नेवर नो। तो क्योंकि हमारी ये स्वाभाविक स्थिति है, तो जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। अगर आर्मी को, वहां पे सोल्जर को लड़ना है तो गन भी आर्मी प्रोवाइड कर रही है। ऐसा नहीं कहा जाता कि तुम अपनी गन लेके आ जाओ, है ना, प्रोवाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे भी भगवान यही बोल रहे हैं कि तुम्हें मैं पूरा पूरा सहयोग कर रहा हूँ, और उसके बिना तुम सुखी भी नहीं हो सकते। क्योंकि तुम्हारी जो नित्य स्वाभाविक स्थिति है वो क्या है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। देखो, दो ही प्लेयर है, या तो भगवान है या माया देवी है। अगर हम भगवान की इच्छाओं के अधीन नहीं है तो इसका मतलब माया के अधीन है, बस। देर इज नो थर्ड पर्सन। तो इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया जैसे भगवान के सेना नायक हो। आपको पता है पांडवों की सेना का सेना नायक कौन था? एनी गेसेस? हु वाज द जो क्या कहते थे, चीफ कमांडर? चीफ कमांडर कौन था पांडवों की सेना का? द्रौपदी का भाई नहीं था? हाँ माता जी, द्रौपदी का भाई। वो तो हाँ, यस, द्रौपदी का भाई था। यस, द्रौपदी का भाई था धृष्टद्युम्न। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेकिन आदेश कौन दे रहा है? आदेश भगवान दे रहे हैं। और भगवान क्या है? सारथी। जनरली क्या होता है, जो रथी होता है, जो बैठा है ऊपर, वो आदेश देगा ना सारथी को। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारथी आदेश दे रहा रथी को कि तुम युद्ध करो। वाई? बिकॉज वो भगवान है, इसलिए, है ना। तो कह रहे, भगवान कह रहे ऐसे ऑर्डर दे रहे कि युद्ध करो, जैसे वो मानो सेना नायक हो, है ना। और एक्चुअली भी वो है भी सही। वो तो लीला की दृष्टि से उन्होंने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बट अदरवाइज ही इज ऑलवेज देयर। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी ही होती है, साथ ही स्वामित्व जताए बिना अपना धर्म का पालन करना है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। सिमिलरली हमें जो प्रोसेस मिल गया है ना, भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद से, हमें सिर्फ उस प्रोसेस का पालन करना है। रिसर्च तो करनी नहीं है ज्यादा, हमारे को तो पता चल गया है कि क्या करना है, हम ट्रेन में बैठ गए हैं, बस हमें उसका पालन करना है। जैसे अर्जुन को आदेश मिल चुका है, उसको सिर्फ उसका पालन करना है। ऐसे हमें भी आदेश मिल चुका है, हमें उसको सिर्फ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे पालन करना है। तो परमेश्वर क्यों पालन करना है? कि परमेश्वर जो है वो समस्त आत्माओं के आत्मा, इज अ सुपर सोल। और जो पूर्णतया परमेश्वर आश्रित है, या दूसरे शब्दों में पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उसको सबसे पहला वर्ड अध्यात्म चेतस। अध्यात्म चेतस का मतलब क्या? हम ये जान जाएं कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा और भगवान का क्या रिलेशनशिप है। जब हम ये जान जाते हैं तो हमारी जो चेतना है वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती है, और वही हमें करना है। क्योंकि जितना हम मेटेरियलाइज्ड रहेंगे उतना हम परेशान रहेंगे, और जितना स्पिरिचुअलाइज्ड रहेंगे उतना हम हैप्पी रहेंगे। ये पीस एंड हैप्पीनेस की ना बिल्कुल की है जो हमें मिल गई है, तो उसको याद रखना है। यस माता जी, पढ़िए। यस माता जी, हरे कृष्ण। हम्म, हम्म, निराशी का कोशा यहाँ से पढ़ा था। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा ना करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं।
हाँ, मई एक मिनट अर्थात यस माता जी रुकिए। यस माता जी एक यस। एक वर्ड को प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं विद एग्जाम्पल्स। ये प्रभुपाद के तात्पर्य की ही ब्यूटी है कि वो हर चीज को हमें एग्जाम्पल्स एनालॉजीज से समझाते हैं। जैसे एक बैंकर है, ठीक है, उसके पास उसके हाथ से लाखों करोड़ों रुपया निकल रहा है और उसको गिन रहा है। जब तक वो ये मानता रहेगा कि ये बैंक का पैसा है, उसकी जॉब आराम से चलती रहेगी। जिस दिन उसने ये मान लिया कि ये मेरा और उसने 1 रुपए की भी इधर करा, कुछ भी बेईमानी करी, तभी वो फंस जाएगा, है ना। क्योंकि उसको ये पता है कि सब कुछ बैंक का है, तो जब तक वो ये मानता रहेगा तब तक सुखी रहेगा। तो इसी तरीके से मनुष्य को भी समझना चाहिए, क्योंकि हमने कोई रिसोर्सेस खुद नहीं क्रिएट किए हैं, हमें सब मिला है ना। हम कोई भी रिसोर्स अपने साथ नहीं लेके आए, अपने कर्मास अपने साथ लेकर आए हैं, है ना। लेकिन हम कोई भी रिसोर्स अपने साथ नहीं लेकर आए हैं। तो जब हम कुछ अपने साथ लेके भी नहीं आए और ना ही कुछ लेके जाएंगे, तो जिस चीज के लिए हम इतना ज्यादा कर रहे हैं, अगर कल ही हम चले जाएं, मैं चली जाऊं, तो कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, राइट। एंड इट कैन हैपन विद एनी वन एनी टाइम, राइट। तो क्योंकि ये सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं, तो लाइक अ बैंकर जो है, उसकी बैंक की है सारी वस्तुएं। बैंकर का कुछ नहीं है आपस में, वो सिर्फ गिन रहा है, उसके सिर्फ हाथ से क्रॉस हो रही है। तो हमारे भी हाथ में आ रही है, इधर से आ रही है, उधर से जा रही है, दैट्स इट। हमें यही समझना है। तो इसलिए निराशी इसलिए रहना है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज मई। यस माता जी। मई अर्थात मुझको वास्तविक तात्पर्य, मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। वह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर का आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। श्रीपाद रामानुजाचार्य टीका का अंश। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान ने, प्रभुपाद ने बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया कि हम इसको क्या कहना चाहते हैं। जो ये वर्ड है कि यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है, जैसे क्योंकि क्या है ना, अर्जुन जो है वो क्यों नहीं लड़ना चाह रहा था, क्योंकि उसमें बंधुत्व की भावना थी कि मेरे भाई बंधु ये सब हैं, तो मैं नहीं। तो उसमें अगर उसपे वो बता रहे हैं, क्योंकि और ये सारे जो तुम्हारे ये जो भावना है वो तुम्हारे बॉडीली रिलेशनशिप की वजह से है ना। सोल में तो तुम्हारा जो कनेक्ट है वो सुपर सोल से है, तो इसे यू हैव टू फॉलो दैट ऑर्डर। तो इसलिए अगर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए भगवान ने बोला कि विगत ज्वरा, कि ये ज्वर जो आलस्य है, इससे जो है वो रहित हो जाओ। और जो भी गुण और स्थिति जो हमने पढ़ा ना, वर्णाश्रम, उसके अनुसार हर एक बंदे को अपना कार्य करना है। इसलिए भगवत गीता में ये सिखाती है कि हम अपने जीवन की जिस भी परिस्थिति में हैं, है ना, देश काल परिस्थिति जहां पे भी हैं, हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी उसमें क्या ड्यूटी है, और उस ड्यूटी को भगवान को सरेंडर्ड होकर फॉलो करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो ये इस एक्चुअली में कर्म योग है। अगर हम ऐसा करते हैं तो मुक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है ना, कि आगे हो जाता है, इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। उससे पहले हम रामानुजाचार्य जी जो है उनकी टीका भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी टीका दी है। तो ये अभिप्राय ये है कि सर्वशेषी यानी कि सबके स्वामी परम पुरुष सर्वेश्वर भगवान अपने ही जीवात्मा रूप कर्ता द्वारा अपनी ही इंद्रियादि कर्णों से एकमात्र अपनी ही आराधना के लिए अपने आप ही अपने कर्म करवाते हैं। बहुत स्पेशल पॉइंट है ये। कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर कोई पावर है ना, तो परम पुरुष भगवान जो है वो अपने ही जीवात्मा रूप, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, कर्ता द्वारा हम काम कर रहे हैं, अपने ही इंद्रियादि कर्णों से हमें जो हाथ पैर ये सब मिले हैं, जो सारी इंद्रियां मिली हैं, वो भगवान से ही मिली हैं।
है ना, उनमें पावर्स जो है वो भगवान ही दे रहे हैं। मैं आज चाहूं और भगवान की इच्छा ना हो तो मैं ये हाथ उठा नहीं सकती हूँ ना, भगवान की इच्छा है तभी मैं उठा पा रही हूँ, भगवान की इच्छा है मैं तभी बोल पा रही हूँ। मैं कैसे क्या सोच रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, आप उसको सुन रहे हैं और आप उसको समझ भी रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है सब ना। इट मीन्स देर इज समवन हु इज ट्रांसफरिंग दैट नॉलेज, राइट। तो ये भगवान का ही प्रताप है जो हो रहा है। और एकमात्र अपनी ही आराधना के लिए तो भगवान क्या बोले कि मई सर्वाणी कर्म, कि मेरे लिए ही तुम्हें करना है और अपने आप ही कर्म करो। तो भगवान देखो, गोल भी भगवान है ना, संबंध अभिदय प्रयोजन, तीनों चीजें यहाँ भगवान खुद हैं। हम सिर्फ उसके एक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, बट एक्चुअली में देखा जाए तो भगवान स्वयं ही करवा रहे हैं। अपनी उन्होंने जो पावर्स दी हैं, जो एनर्जीज हैं उनकी, उनके थ्रू ही हो रहा है और उन्हीं की आराधना हो रही है और वही कर्म करवा रहे हैं। तो ये बड़ा इसमें स्पेशल है। तो अब अगर हम ऐसा समझ जाएं तो फिर क्या होगा, कर्मों में ममता रहित हुआ और अनादि काल से प्रवृत्त अनंत पापों के पुराने संचय से मेरी क्या दशा होगी। कई बार हमें ना ऐसा लगने लगता है भक्ति करते हुए, अरे मैं तो बहुत पतित हूँ, अरे मैं कैसे कर पाऊंगा, अरे मैं नहीं कर सकता, अरे छोड़ दो सब, है ना। तो इस तरीके से हमारे कई बार हमारे मन में विचार आते हैं। तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना है, क्योंकि हम जिस प्रोसेस में आ गए हैं वो इतना पावरफुल प्रोसेस है कि वो अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही कि ऐसा जो आंतरिक संताप है ना, उसको छोड़ दो और इन कर्मों द्वारा आराधित जो परम पुरुष ही सब बंधनों को छुड़ा देंगे, भगवान है। हमें ये विश्वास अपने मन में धारण करके रखना है कि भगवान है और हम भगवान के अंश हैं और भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम शायद उतना भगवान से प्रेम नहीं कर पाते हैं जितना भगवान हमसे प्रेम करते हैं। जब हम इस बात को सोचेंगे ना कि मैं तो कृष्ण की हूँ, अब बोल के देखिए आपको आनंद आएगा कि मैं तो कृष्ण का हूँ या मैं तो कृष्ण की हूँ। जैसे हम ये बोलते हैं ना वैसे हमें जो है आनंद आता है ना। तो क्योंकि भगवान ये करवाने वाले हैं तो वही इन सब बातों से संबंधों से छुड़ा देंगे। अगर हम इस बात को याद करें, इस बात का स्मरण करता हुआ सुख के साथ केवल कर्म योग का ही आचरण करना है। तो हमें ऐसे कर्मास करने हैं कि हम उसको भगवान को समर्पित कर सके, किसी आशा में ना हो, कोई ममता नहीं है और कोई आलस्य भी नहीं है, स्वामित्व का कोई भाव नहीं है। तो जब हम ऐसा कर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें कुछ होना चाहिए ना उसको, इतना हमने कर दिया तो उसके बाद कोई मैजिक होना चाहिए। तो मैजिक अगले श्लोक में होगा। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट श्लोक पे चलें, इस श्लोक के लिए कोई कुछ कहना चाहता है? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, है ना। तो हमें ना ये सच में सोचना चाहिए कि क्या हम सच में प्रगति करना चाहते हैं। तो ये जो वर्स, ये जो श्लोक है ना वो यूनिवर्सली बेनिफिशियल है ना, यूनिवर्सली ये सब पे एप्लीकेबल है, सर्वाणी कर्माणी है और सब पे एप्लीकेबल है, सब कर्मों में, क्योंकि ये जीवात्मा की बात करता है जो कि हम सब हैं, है ना। और जब हम ऐसा सब छोड़ेंगे ना तो फिर हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी, है ना। और भगवान जो है, जैसे बोलते हैं ना, जब हम भगवान की इच्छा के लिए कार्य करते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो भगवान जो है वो अपने आप हमें वो ब्लेसिंग्स जो है वो देते हैं। किस तरीके से देते हैं उसको हम अभी पढ़ते हैं। तो हमें हमेशा ये याद रख, अगर आज ही मैं चली गई तो कोई मेरी क्या मदद कर सकता है, कोई नहीं मदद कर सकता, सिर्फ भगवान ही मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान से हमें कहना है कि हमें क्या प्रार्थना करनी है, मेक मी हम्बल सर्वेंट ऑफ योर कंपैशन, कि भगवान आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, जो करवाना चाहते हैं वो करिए, है ना। तो भगवान सब कष्ट जो है वो दूर करेंगे। ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि भगवान ले रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। यहाँ पे भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो लेकिन क्या है कि हम छोड़ना नहीं पा रहे हैं। तो जो हमारी भक्ति है वो हमारी लाइफ का सोल पर्पस है। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। इफ आई एम सेइंग दिस इट डज नॉट मीन कि मैं वहां पे हूँ। मैं भी, आप जब मैंने ये पढ़ा, मतलब ये सब आप सबकी कृपा है कि मैं ये पढ़ पाई। तो मुझे भी इतना पढ़ के ही अच्छा लगा ना, इतना इंटरेस्टिंग लगा कि भक्ति जो है वो हमारे जीवन का सोल पर्पस है। उसके अलावा और कोई पर्पस नहीं है हमारी लाइफ का। बाकी सब चीजें जो है ना वो
सिर्फ सपोर्टिंग स्टाफ है, सपोर्टिंग चीजें हैं। मेन गोल जो है वो हमारा यही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जो है भक्ति के लिए समय निकालना भारी हो जाता है हमारे लिए। तो ये हमें समझना पड़ेगा ना। सो बिफोर आई प्रोसीड टू नेक्स्ट श्लोका, एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? हरे कृष्ण माता जी। यस, यस माता जी बोलिए। मुझे इसमें थोड़ा सा कुछ मतलब मुझे लगा थोड़ा सा ऐड अगर मैं कर हाँ सकूं। प्लीज प्लीज। कि अम, जो मुझे लगा हम्म कि हमें ऐसा सोचना चाहिए। कई बार हम लोग ऐसा काम करते हैं हम्म किसी के कहने पे कि हमें डाउट होता है कि इसका हमें बेनिफिट होगा कि लॉस होगा। हम्म कई बार ऐसा काम हमें करना पड़ता है। तो हम लोग तब क्या सोचते हैं, मेरा क्या है, जो बोला हमसे गया है वो हम कर देंगे, उसमें जो आएगा, अगर लॉस हुआ तो उनका। हम हम्म पहले नेगेटिव ही सोचेंगे ना, लॉस हुआ तो हम्म उनका ही है ना, मेरा तो कुछ कुछ नहीं जाता। हम्म बेनिफिट है तो भी उनका ही है, मुझे बस बोला गया है मैं कर लूंगी, मुझ में इसमें कुछ ये नहीं है। तो सेम चीज हमें अपने लाइफ के लिए भी ये करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो बोला है बस वही करना है हमें। उसमें अ, मतलब जो बेनिफिट है वो भी उनका है, जो लॉस है हम्म, उनका तो है ही। तो सही इससे बात। ना लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अगर कोई आए और हमें बता दे कि तुमको ये करना है, हम्म कई मतलब लाइफ के ज्यादा से ज्यादा कामों में हम इस दुविधा में फंसे रह जाते हैं कि हमें करना है कि नहीं करना है, ये सही होगा कि ये गलत होगा। उसमें से अगर हम भगवान की ऑर्डर्स फॉलो कर ले कि तुमको ये करना है, तो लाइफ हम्म, बहुत इजी हो जाती है कि भाई भगवान ने बोला है ये करना है तो करना है बस, आगे बहुत का सही, सोचना नहीं है। बहुत बढ़िया। यस, तब हम और नेक्स्ट एक श्लोका पे चीज चलते हैं। और एक चीज मुझे लगा कि हाँ। अगर हम भगवान की मर्जी के हिसाब से चलते हैं ना, तो हम्म देखो भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर यस। सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे, चाहे वो भक्ति में हो चाहे वो ना हो, हाँ। तो भगवान की मर्जी से ही है। बट अगर हमें भगवान ने भक्ति के अंदर लाए हैं, तो हम कितने ही प्यारे होंगे भगवान के, भगवान सबको नहीं लाते। बिल्कुल, दैट्स वेरी वंडरफुल पॉइंट। तो हम अगले श्लोक पे चलते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? कोई पढ़ना चाहेगा आप में से हरे साथ में? कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। मैं तो हम पढ़ूंगी। पढ़ते हैं 3.31। ये मे मतम इदम नित्यम ये मे मतम इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। हम्म ये जो ऐसे ऊपर वाला ये लगा होता है ना, हम्म, टिल टाइप, ये छोटा आ को सूचना मतलब सूचक करता है। जैसे अगर हम वर्ड मीनिंग्स पे देखेंगे तो ये छोटा आ इंडिकेट करता है। इसको पढ़ने में ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे देखो ऊपर लिखा था ना यहाँ पे अनुसूयंत, तो यहाँ पे देखो आएगा अनुसूयंत आ रहा है ना? हाँ। पढ़ो, शब्दार्थ ये पढ़ो। ये जो मैं मेरे मम मतम हम्म आदेशों इदम इ, इन हम्म नित्यम नित्य कार्य के रूप में अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से पालन करते हैं मानव प्राणी हम्म श्रद्धावंत श्रद्धा तथा भक्ति समेत अनशूयंत बिना ईर्ष्या के मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं। ते वे हम्म अपि भी कर्म कर्म भी सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से अन अन्वय। अन्वय श्रद्धा अन्वय श्रद्धावंतम श्रद्धावान अनसुयंतम असु असूयारहित दोष दृष्ट रहित ये हम्म मानव जो सभी व्यक्ति में मेरे इदम मतम इस अभिप्राय का नित्यम नित्य
अनुतिष्ठन्ति अनुसार करते हैं। माताजी। ते अपि वे भी कर्म से मुच्यन्ति मुक्ति लाभ करते हैं। अनुवाद। मेरे जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस आदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। यस, तो जो ये आदेश अभी 3:30 पे हमें मिला है ना, तो भगवान उसको एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। उसी आदेश की बात कर रहे हैं कि जो मैंने इतना अपना मत रखा ना यहाँ पे, कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है, और ईर्ष्या रहित होकर, जो अनुसूया है ना, असूया इज ईर्ष्या करना, और अनुसूया इज ईर्ष्या नहीं करना, ठीक है, इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि हम जो है वो अगर इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, इस श्लोक का ना जैसे आचार्यगण दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मैं आपको भी बताती हूँ। तो दो पार्ट्स में क्या है कि अगर इसकी हम फर्स्ट 2 लाइन्स है और नीचे की 2 लाइन्स है, तो यहाँ पे पहली जो ऊपर की 2 लाइन्स है वो ये बोलती हैं, ये में मतम इदम नित्यम, कि जो भी मेरे इस मत का, जो मैंने अभी बताया, नित्य रूप से अनुतिष्ठन्ति मानवा, कि जो भी मानव है वो इसको फॉलो करते हैं, अनुतिष्ठन्ति करते हैं, एक तो वो लोग हो गए, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी क्या है, श्रद्धावंतो, कि एक वो लोग हैं जो फॉलो नहीं कर पाते हैं लेकिन उनकी क्या है, श्रद्धा है, ठीक है। यहाँ पे 3 लेवल्स में बताया गया है, आगे एक्सप्लेनेशन में भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम इसको फॉलो कर पाए। तो एक तो वो है जैसे डिवोटीज हैं, सुबह 4 बजे उठ के मंगला आरती कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो वो लोग हैं जो एक्चुअली में कर रहे हैं। सेकंड वो लोग हैं जो श्रद्धावंत हो, कि जो श्रद्धा रखते हैं और जो ये देखते हैं, अरे यार कितने अच्छे ना ये लोग, सुबह 4 बजे उठ के माला कर पाते हैं लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ, एक वो है। तीसरे जो है अनुसुयन, तो वो ऐसा भी कह सकते थे कि क्या सुबह 4 बजे उठ के कर लेते हैं। तीसरे तरीके वो लोग हैं जिनकी ना तो श्रद्धा है ना वो फॉलो करे, लेकिन वो दोष दृष्टि नहीं कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये 3 तरीके के लोगों का वर्णन इस एक श्लोक में आएगा। पहले जो प्रिंसिपल्स को, कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड वो लोग हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और लेकिन उनकी उसमें श्रद्धा बहुत है, वो चाहते हैं कि वो फॉलो करें। तीसरे वो लोग हैं जो ना तो फॉलो कर रहे हैं ना उनकी कोई खास श्रद्धा है, लेकिन वो दोष नहीं कर निकाल रहे हैं, दोष दृष्टि उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, तो उसकी बुराई, इट्स लाइक दे आर न्यूट्रल, है ना, तो वो उसको न्यूट्रल से रहे, उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं। तो भगवान इतने रिलैक्स हैं, इतने लिबरल हैं कि यहाँ ये बोलते हैं कि जो दोष दृष्टि नहीं रखेगा ना वो भी मुक्त हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसको आगे अभी हम टीकाओं के माध्यम से इस बात को समझेंगे, ये 3 तरीके के लोग कैसे हैं। यहाँ पे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार कर्म अनुष्ठान के गुण को कहने के लिए ये श्लोक कहते हैं कि जो हम बात करें ना कर्म अनुष्ठान, कि हम कर्म यज्ञ कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो पहले तो वो लोग हैं जो श्रद्धावंत है। श्रद्धावंत कौन है, जो मनुष्य मेरे वचनों में श्रद्धा रखते हैं कि भगवान जो बोल रहे हैं वो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और अनुसूयंते वो लोग हैं अर्थात जो इसमें दोष दृष्टि नहीं करते हैं, यह सोचते हुए कि मैं उनको दुखात्मक कर्मों में परिवर्तित कर रहा हूं। दुखात्मक क्यों बोला गया है, क्योंकि सर्दी में सुबह उठ के 4 बजे तपस्या तो है ही, है ना। तो ये लग सकता है देखने वाले को कि क्या तुम लोगों ने क्या अपनी हालत बना रखी है। कई लोग हमें मिलते हैं से, क्या ये कोई तुम्हारी उम्र है, ये क्या अभी से तुमने अनियन नहीं खाना, गार्लिक नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना। तो ये उनको लग सकता है ऐसा कि हम दुख में हैं, लेकिन हम बहुत सुख में है, ये उनको पता नहीं है ना। लेकिन वो इसको दोष दृष्टि नहीं कर रहे हैं। और अनुतिष्ठन्ति अर्थात जो मेरे इस मत का पालन करते हैं। ये तीनों कैटेगरी के लोग शनै शनै धीरे धीरे कर्म करते हुए सम्यक ज्ञानी के समान कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव नहीं कर रहा है तो उसका अकाउंट पॉजिटिव ही हो रहा है। और एक बात और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें ये श्रद्धा और ये अनुसूयनता की भावना कैसे आएगी, श्रवण से। कहीं ना कहीं से सुना होगा ना कि अच्छी बात है, तभी तो उसको श्रद्धा जागेगी, इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है।
श्रीमद् रामानुचार्य जी क्या कहते हैं? जो आत्मनिष्ठ शास्त्र के अधिकारी मनुष्य इस मेरे मत को, यही सब शास्त्रों का निचोड़ है, ऐसा निश्चय करके इसके अनुसार साधन करते हैं। तो पहली कैटेगरी तो उन लोगों की है जिन्होंने समझ लिया है कि आई एम द सोल, भगवान सुपर सोल है, जो भगवत गीता बोल रही है ये बिल्कुल सब शास्त्रों का निचोड़ है और हमें ये फॉलो करना ही करना है। तो जो इसके अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है, दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी। फिर क्या है? दूसरे कैटेगरी के लोग जो साधन तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इसमें श्रद्धा रख रहे हैं कि अच्छा काम है, करना चाहिए हमें भी। ठीक है। और थर्ड, जो श्रद्धावान भी नहीं है लेकिन वो ये ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसे कैसे शास्त्रों का निचोड़ा ये, ऐसा नहीं हो सकता, पता नहीं तुमने कहाँ से सुन लिया, ऐसा नहीं कह रहा वो। यानी कि वो दोष नहीं निकाल रहा प्रोसेस में, ऐसा कहकर मेरे मत की निंदा नहीं कर रहा। फिर क्या होगा? इस महान गुण रूप शास्त्र के निचोड़ में दोष देखने वाले नहीं होते। वो भी, भगवान कितने लिबरल है, वो भी सभी बंधनों के कारण स्वरूप अनादि काल से चले आते हुए समस्त कर्मों से छूट जाते हैं। मतलब जो अनादिकाल, क्योंकि ये कर्मों की जो गति है वो कब से चल रही है, वी नेवर नो, है ना। हम कर्मों में कब से पड़े हुए, वी नेवर नो। इस पे एक स्टोरी याद आ रही है मुझे। एक बार क्या होता है, जो हमारे हरिदास ठाकुर जी हैं, ठीक है। तो हरिदास ठाकुर जी मुस्लिम परिवार में पैदा हुए। तो बाय बर्थ ही वॉज ए मुस्लिम, बट उनकी भगवान में श्रद्धा बहुत थी। वो जहां तक मुझे याद आ रहा है ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ठीक है। तो वो इस परिवार में पैदा हुए लेकिन भगवान में अटूट श्रद्धा होने के कारण एक सभा में वो कहते हैं कि राधा रानी और भगवान के नाम में इतनी पावर है कि एक हरि नाम जो है वो हमें पूरे जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। तो वहां पे एक होते हैं गोपाल चक्रवर्ती, ठीक है। वो कहते हैं तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, इतनी हरि नाम में पावर नहीं है। हाँ, हरि नाम पावरफुल, इतना थोड़ी ना हो सकता है, यू आर एग्जेगरेटिंग। तो वो इस बात पे वो उनसे डिसएग्री हो जाते हैं। दोष दृष्टि होगी ना, थोड़े टाइम बाद उनको कोड़ हो जाता है। फिर उसके बाद वो बहुत माफी मांगते हैं, फिर हरिदास ठाकुर उनको माफ करके फिर वहां से चले जाते हैं कि ये बार बार दोष दृष्टि देखेगा तो इसका नुकसान होगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड साइड, जो अजामिल है, अजामिल ने जब नारायण का नाम पुकारा तो उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी, उसने तो अपने बच्चे का नाम पुकारा था, लेकिन वो न्यूट्रल था, उसने कोई उसमें दोष भी नहीं देखा, तो उसका उद्धार हो गया, है ना। तो ये एग्जाम्पल जो इन दोनों में डिफरेंस को क्लियर करता है। तो यहाँ पे ते अपि कर्म भी, इस प्रकार अपि शब्द से इन श्रद्धालु और निंदा ना करने वाले को पृथक किया गया है। भगवान ने बोला ना वे भी, हम कह सकते हैं कि श्लोक में तो ऐसा कहीं डिफरेंशिएशन नहीं था, तो फिर आचार्य गण में बताते हैं क्योंकि भगवान ने वहां पे वर्ड बोला है ते अपि कर्म भी। तो अपि कहने का मतलब है कि वे भी, तो वे भी कहने का मतलब है कि देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो अभिप्राय यह है कि जो इस शास्त्र निचोड़ रूपी मेरे मत में श्रद्धा रखने की, भगवान ने पिछले ही श्लोक में अपना मत दिया है ना, कि मेरे मत से तुमको ये करना है। मत क्या है कि वो बता रहे हैं कि सब कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करना है, निराशी रहना है, निर्मम रहना है, स्वामित्व का भाव नहीं करना और अपनी ड्यूटी करनी है। ये भगवान का मत है। अब ये शास्त्रों का निचोड़ है, क्योंकि हमने पढ़ा कि वो जो श्लोक है वो पूरी भगवत गीता जो है, पूरे भगवत गीता जो है सारे वेदों का सार है। और उस भगवत गीता के वेदों के सार का जो अभिप्राय है, जो प्रयोजन है, वो ये श्लोक है। तो उस शास्त्र निचोड़ रूपी मेरे मत में श्रद्धा रखने वाले और इसकी निंदा नहीं करने वाले को, वे यद्यपि इस समय इसके अनुसार अनुष्ठान नहीं करते, अभी हम कार्य, हमारी श्रद्धा है, हम अनुसूया से मतलब रहित हैं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हम साधन फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, तो भी क्या होगा? उनके पापों का क्षय हो जाएगा और फिर वो शीघ्र ही इसी शास्त्र सिद्धांत के अनुसार अनुष्ठान करके मुक्त हो जाएंगे। तो अगर हम बुराई नहीं कर रहा है कोई, तो धीरे धीरे, तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा, बस ऐसे ही तो कह रहा है कि अच्छा है। नहीं, भगवान बड़े कृपालु है, भगवान कह रहे हैं कि वो भी मुक्त हो जाएगा क्योंकि वो दोष दृष्टि देगा। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी क्या कहते हैं कि भगवान की इस शिक्षा, देखो ये रेड किया हुआ है, हाईलाइटेड एकदम,
है ना, एक येलो हाईलाइटेड है, ये रेड हाईलाइटेड है। तो भगवान की इस शिक्षा का पालन करने वालों को प्राप्त होने वाले महान फल के वर्णन के द्वारा यह श्लोक भगवान की शिक्षा के सर्वश्रेष्ठत्व को प्रदर्शित करता है ना। क्योंकि इस श्लोक पे अगर हम भगवान की शिक्षा को फॉलो करेंगे तो हमें एक महान फल मिलेगा। क्योंकि देखो, आपको दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि तुम मेरी बात को फॉलो कर लो तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। नो बडी कैन गिव दिस गारंटी, ओनली कृष्णा कैन गिव। कोई भी हमें कर्म के बंधन से मुक्त नहीं करा सकता। हम किसी की कितनी भी बात फॉलो कर ले, वो हमें टेम्परेरी बेनिफिट तो जरूर दे सकता है फॉर द टाइमिंग, इफ एवरीथिंग मैटर्स, है ना। कभी कभी वो भी नहीं देख पाएगा अगर सारे कर्ता नहीं एग्री होंगे तो, है ना, ऑल डूअर्स। तो अगर भगवान की अनुमति नहीं होगी तो, लेकिन वो ये कभी भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्त कर दूंगा। ये पावर है ही नहीं किसी के पास, सिर्फ भगवान ही यहाँ कह सकते हैं, और बहुत अथॉरिटेटिवली भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये श्लोक जो है वो भगवान की शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ, कि भगवान की जो शिक्षा है वो सबसे श्रेष्ठ है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। और ये भी प्रदर्शित होता है कि दिस इज द टॉप सीक्रेट, श्रुतियों का रहस्य है। और क्या मतलब है इसका, कि जो वेदों की और नित्य शिक्षाओं का पालन करता है, क्योंकि वेद शाश्वत है, इसलिए केवल वही लोग जो नित्य ही भगवान की शिक्षाओं का दृढ़ श्रद्धा से पालन करते हैं ना, हमें कम से कम आदो श्रद्धा, हमारी जो भक्ति स्टार्ट होती है ना, वही श्रद्धा वहां से, जो हमारी भक्ति स्टार्ट होती है वो श्रद्धा से स्टार्ट होती है, आदो श्रद्धा। फिर पहले श्रद्धा होती है, भजन क्रिया होती है, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर आसक्ति निष्ठा होती है, फिर आसक्ति डेवलप होती है, फिर रुचि डेवलप होती है, फिर हमारा भाव डेवलप होता है, फिर वो जाके मतलब प्रेम डेवलप होता है, फिर भाव डेवलप होता है। ऐसे हमारी 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशन है। लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो श्रद्धा से होती है, आदो श्रद्धा। कि सबसे पहले, क्योंकि अगर हमारे में श्रद्धा ही नहीं होगी भगवान के प्रति तो हम कभी सुनेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये नहीं सोचते कि यदि कोई मुक्ति में रुचित रखता है तो उसे इन अनावश्यक भौतिक कार्यों में संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है, हमें कार्य तो करने ही है। तो ऐसा व्यक्ति भी धीरे 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 मुक्त हो जाता है। और जो मेरे द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं का पालन करते हैं, और वे जो भी पालन भी नहीं कर पाते लेकिन उनकी श्रद्धा है और उसका अनादर नहीं करते हैं, वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अभी हो सकता है वर्तमान में वो पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर उनकी श्रद्धा है, उनमें इन शिक्षाओं के प्रति द्वेष नहीं है, तो इस कारण से उनकी बाधाएं, देखो अगर हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमारे जीवन में कोई ना कोई बाधा है। भक्ति में जो बाधाएं होती है ना, इसका मतलब कोई ना कोई हमारा पाप कर्म कोई है जो हमें भक्ति नहीं करने दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम भगवान के कार्यों में श्रद्धा रखेंगे और उनके प्रति द्वेष नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम जो है उपरांत इन शिक्षाओं का पालन करके मुक्त हो जाएंगे। तो ये भगवान जो है बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हमें। तो ये निशा माता जी, आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। अब मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता का टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इस आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि जो ये भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है वो समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, और बिना किसी अपवाद के ना, बिना किसी अपवाद के शाश्वत सत्य है, क्योंकि भगवान सत्य हैं
है ना। तो इसलिए वेद जो भगवान से आए वो भी शाश्वत हैं, एटर्नल हैं। और कृष्ण भावनामृत का ये सत्य भी शाश्वत है। तो इसलिए अभी हमें पढ़ने में लग सकता है कि मनुष्य भगवान से ईर्ष्या किए बिना, भगवान से कोई ईर्ष्या करता है, बहुत लोग करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान तो भगवान है ही नहीं, भगवान को भगवान ना मानना भगवान के प्रति ईर्ष्या है। क्योंकि भगवान को सुप्रीम कंट्रोलर नहीं मानने का मतलब क्या है, आई एम द कंट्रोलर। वो कंट्रोल अपने हाथ में रख, जब हम बोलते हैं ना कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो वो यही कहते हैं नहीं मेरी इच्छा से होता है। तो क्या कर रहे हैं हम, भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो जब भगवान से जब तक ईर्ष्या करते रहेंगे तब तक हमें भक्ति समझ में नहीं आ पाएगी। जैसे एक बार एक पर्सन प्रभुपाद के पास आए तो बोला कि मैं 45 मिनट्स में सारे श्लोकास को बोल सकता हूँ, मैंने रट लिया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि क्या तुम 45 मिनट्स के लिए किसी भी श्लोक को जी सकते हो? जीना है, उसको पालन करना। बोल तो भगवान ने लिया ही है, उसमें तुमने क्या कर दिया, उसको पालन करना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है। तो ऐसे कई लोग हैं जो भगवान के लिए बोलते हैं कि भगवान तो एक सेना नायक थे या एक लीडर थे, एक पर्सन। अगर भगवान को पर्सन मान लिया तो इसका मतलब तो चले गए 5,000 साल पहले। अब किसको समर्पण करोगे? भगवान ने बोल रहे सब कुछ मुझे समर्पित करो, है ना। तो अगर हमने ये मान लिया कि भगवान तो भगवान है ही नहीं, वो तो कोई ऐसे ही थे, कोई पर्सन थे, कोई राजा थे और वो चले गए, तो पूर्वज हो गए हमारे। अब हम किसको समर्पित करें? तो सब गलत हो गया ना, सब गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए सबसे पहली चीज है कि भगवान को भगवान मानना। और अगर हम भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं रख रहे हैं भगवान में, और हमारी भक्ति तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती है। ठीक है। तो वो ऐसे फिर हम कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन एक सामान्य पुरुष, एक नॉर्मल पर्सन है, जिसे भगवान हम जैसा, जो भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास है और वो अपना कर्म पूरा कर रहा है, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हो सकता है आदेशों को पालन करने में थोड़ा ऊपर, भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सारे धर्म छोड़ के मेरे पास आ जाओ, सब चीजों को छोड़ के मन मना भव मत भक्त कर दो। हो सकता है हम उस लेवल तक ना कर पाए जो भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन स्टिल स्टिल बिकॉज वी आर इन द प्रोसेस, क्योंकि हम कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं तुम एक हाथ बढ़ाओ मैं 4 हाथ बढ़ाता हूँ, है ना। वो तुम एक बार आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो इसीलिए हमें परेशान नहीं होना है ना। और इसलिए हमें से रुष्ट नहीं होना, पराजय और निराशा का विचार नहीं करना है, निष्ठा पूर्वक अपना कार्य करते रहना है, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, और सब कुछ जो भगवान ने मत दिया है कि सब कुछ भगवान को समर्पित करना है। ठीक है। भक्ति में ना हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, बहुत सारी चीजें, तो हो सकता है हम सबको फॉलो ना कर पाए। जैसे कई सारे जो डिवोटीज एग्जॉल्टेड, वो 64-64 राउंड भी करते हैं, है ना। 64 राउंड इन अ डे करते हैं। हो सकता है वो, मैं तो नहीं कर पाती हूँ ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर पा रहे, तो हमारी श्रद्धा है उसमें, है ना। हम ये भी नहीं कह रहे कि वो गलत है, राइट। कभी ना कभी प्रोसेस में आ जाएंगे, तो एटलीस्ट जो 16 कर रहे हो वो ढंग से कर लें, है ना। तो इस तरीके से जो हमें प्रोसेस को फॉलो करें, जो भी कर सकते हैं वो भी मुक्त हो जाएंगे, जो करने की इच्छा रखते हैं वो भी मुक्त हो जाएंगे, और जो करने की इच्छा नहीं रखते लेकिन दोष नहीं देखते हैं वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो अब हमें इससे नीचे नहीं जाना है ना। इससे नीचे नहीं जाना है, धीरे धीरे प्रोसेस में हम आ ही जाएंगे। ठीक है। तो एक एक प्रसाद के कण से भी मुक्त हो सकते हैं, एक एक नाम से भी मुक्त हो सकते हैं, है ना। बस एक एक क्लास से भी मुक्त हो सकते हैं, भगवत गीता के एक एक श्लोक से भी मुक्त हो सकते हैं। बस हमारी उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसको फॉलो करने की इच्छा होनी चाहिए, है ना। क्योंकि और क्या बोले, मृत्यु तक भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में बाधा नहीं डाल सकती, क्योंकि भगवान ने 2.40 में बोला है कि जो जहां तक भक्ति कर लेगा, अगर मृत्यु हो भी जाती है तो उसके आगे से स्टार्ट करेगा। तो जब मृत्यु तक भी भगवान की भक्ति में बाधा नहीं डाल सकती, तो और कोई क्या डालेगा, राइट। क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, जहां से स्टॉप करते हैं फिर आगे, अगर 2% भक्ति कर ली तो 3% से स्टार्ट करोगे। तो इतनी बड़ा एश्योरेंस और कहाँ मिलेगा, है ना। तो भगवान हमें दे रहे हैं, और भगवान के भक्त हमें ये समझा रहे हैं कि भक्त भी शाश्वत है, भक्ति भी शाश्वत है, और भगवान भी शाश्वत है। ये हमें समझना है। भगवान की वाणी भी शाश्वत है ना। तो हमें क्या चाहिए, बस जप करने के लिए जीभ चाहिए, श्रवण करने के लिए कान चाहिए, है ना। भगवान ने सब दिया हुआ है, सिर्फ हमें उसकी इच्छा रखनी है और दोष दृष्टि नहीं करनी है। इस पे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं प्रभुपाद का, और फिर हम इसको बंद करेंगे। तो प्रभुपाद के क्या हुआ, 2 शिष्य थे, तो उन दोनों ने इस्कॉन छोड़ दिया। तो
एक शिष्य ने प्रभुपाद को बोला कि मैं वापस आ सकता हूं अगर ये जो आपका नियम है ना, अवैध स्त्री संग, इसको हटा दो, मुझे ये नियम अच्छा नहीं लगता, ये बेकार है। तो प्रभुपाद ने कहा ही इज अ रास्कल, सेंड हिम आउट, ही विल नॉट कम बैक। जो दूसरा था, उसने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि प्रभुपाद, मैं अवैध स्त्री संग में फंसा हुआ हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है वापस आने की, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा हूँ। प्रभुपाद रोने लगे उसके लिए, प्रभुपाद ने प्रार्थना की उसके लिए और वो वापस आ गया। तो ये इच्छा और श्रद्धा का फर्क है ना, कि दोष, उसने पहले वाले ने दोष दृष्टि रखी इसलिए प्रभुपाद ने उसको भगा दिया, लेकिन दूसरे वाले की इच्छा थी, भले ही वो अभी दोष में है, लेकिन वो दोष देख नहीं रहा है, भले ही वो गलत पूरा फॉलो नहीं कर पा रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो प्रोसेस में दोष नहीं देख रहा है, उसकी श्रद्धा है। तो ये था जो आज हमने डिस्कस किया। अब मैं चाहती हूँ आप लोग भी, व्हाट वाज योर टेक अवे फ्रॉम टुडे, तो कुछ कुछ आप लोग भी सब बताइए, तो वो हमारा एक रिवीजन टाइप हो जाएगा जो भी हमने डिस्कस किया, कि हम इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो वी स्टार्ट विद शाम्भी माता जी, आपसे ही शुरू करते हैं। यू आर द सीनियर मा- मोस्ट है। हाँ जी, माता जी। जी, हमारा जो कर्म है ना, वो हम्म। शाश्वत है। तो हमें जैसे हमें आदेश दिए गए हैं गुरु द्वारा या हम्म। ग्रंथों शास्त्रों द्वारा, उसका हमें पालन करना चाहिए। और हम देखो तभी भक्ति में स्थिर रह सकते हैं। अगर हम हम्म। स्थिर नहीं रहेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो यही फार्मूला हमारे को गुरु महाराज ने या हमारे शास्त्रों ने दिया है, जो भी हम उन्हें पालन कर रहे हैं। जैसे हम्म। आप एग्जाम्पल दिया था ना इसका, सैनिक का, जो युद्ध हम्म। में है, उनके जो रूल होते हैं वो बिल्कुल फॉलो करते हैं। वो हम्म। अपने मनमानी नहीं करते कि जिसको मारना मारना ही, जहाँ जाना जाना ही है, चाहे कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो। तो हमारा भी यही है, हमें भी एक भक्ति में आ गए हैं तो हमें पूर्ण पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना है, उनको फॉलो करना है। यही वाह। माता। यस, बहुत बढ़िया माता जी। यस। नंदिता माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हरे यस माता कृष्ण जी। जी। हरे कृष्णा। वांट टू शेयर समथिंग? आज का अ, आज जो मैंने सीखा यही था कि सबमिट एवरीथिंग टू गॉड। अगर हम्म। हम ये सोचते हैं कि जो भी हम काम करते हैं उसका प्रॉफिट लॉस हम खुद ही रख लेंगे, तो वी विल गेट टैंगल्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो इसीलिए हमें, हम अच्छा बुरा जो भी करते हैं सब ईश्वर को समर्पित है। भगवान, मेरा अच्छा भी आपका, मेरा बुरा भी आपका, आप संभाल लो, बस यस। यही बोल के हमें लाइफ लीड करना है। और क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी है ये हमारा है तो नहीं, हम कुछ, वी डिडंट ब्रिंग एनीथिंग विद अस एक्सेप्ट आवर कर्मास। आपने जो हम्म। कहा था, लाते हैं बिल्कुल। अपने साथ, लाते यस। हैं, इसके अलावा बिल्कुल। हम कुछ भी नहीं लाते। तो एक्सेप्ट आवर कर्मा हमारा कुछ भी नहीं है, तो जो भगवान का है वो उन्हीं को समर्पित है, हम्म। बाकी वो देख लेंगे। और मैं एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी का एक बुक का एक पार्ट पढ़ रही थी। वहां पर लिखा था, दो दोस्त थे। तो हम्म। वो क्या कर, दो दोस्त बात करते करते, एक एक जन गए कीर्तन में और हम्म। एक जन गए। तो अब जो कीर्तन में गया हम्म। वो सोच रहा है कि मेरा दोस्त वहां क्या कर रहा होगा, कितने मजे कर रहा होगा, और हम्म। कीर्तन में बैठकर भी वो सोच नहीं रहा है। हम्म। और जो पतिता है, वो सोच रहा है कि मैं यहाँ आ तो गया, पर मुझे शायद वहां जाना चाहिए था, वहां हम्म। कीर्तन हो रहा है, वहां भक्ति हो रही है, मुझे वहां जाना चाहिए था। अब इसके बाद वो जब मतलब आफ्टर देयर डेथ, जो कीर्तन में गया, ही हम्म। वेंट टू हेल। हम्म। पतितालय में जाकर अपना माइंड वहीं पर था कि कीर्तन हो रहा है, श्रद्धा हो रही है, ही वेंट टू हेवन। देन हम्म। व्हेन दे वर आस्क्ड, भगवान सेड दैट आप कीर्तन में थे पर आपका मन नहीं था, आपका मन नहीं, वहां बैठकर भी कुछ
you were thinking of something of low category. हम्म He was there in of low category, but he was thinking of higher thoughts कि मुझे वहां जाना चाहिए, वहां पर कीर्तन हो रहा है, नेक्स्ट टाइम आई विल विजिट देयर. तो यही डिफरेंस है कि हमारा मन is more important, our soul is important, because God is supreme soul. तो इसीलिए हमें हमारे सोल को भी उसी तरह ट्रेन करना चाहिए ताकि हम उनसे मिल सके, अपने भक्ति के द्वारा, अपने श्रद्धा के द्वारा, जो भी हो सके, हम कुछ भी हो, दैट इज शुड बी समर्पित टू गॉड. वाह, वेरी नाइस, नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग माता जी. यस, सुकांति देव की माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे प्लीज? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्ण जी, धन्यवाद, प्रणाम. माता जी, इन द एंड व्हाट यू सेड हम्म वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि सब चीजें ठीक है, भगवान इतने मर्सीफुल है हम्म कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई आप कर रहे हो वंडरफुल, आप और जितना भी कर सकते हो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप में ये उनके लिए भी कह दिया जो दो दृष्टि नहीं रखते, तो मतलब कितना वाइडली भगवान ने सबको वो कर लिया, कवर कर लिया. तो और भी खैर माता जी, एवरीथिंग आपने, एवरी पॉइंट, वो जो आपने उसका कैशर वाला बोला, हम क्या है, हम अपनी जब स्वामित्व अपना दिखाते हैं लाइफ में, तो हम कितनी परेशानियों को घेर लेते हैं अपने साथ. और जब हम ये सोचते हैं कि हाँ, मैं तो कुछ, सब कुछ भगवान का है, सब कृष्णा का है, और मैं तो सिर्फ यहाँ एज ए कैशियर, एज ए गार्ड, वट एवर माई ड्यूटी, मैं वो कर रहा हूँ, तो वो कहाँ एकदम निश्चिंत हो जाता है. बहुत सारे पॉइंट माता जी. आप बहुत एक एक चीज को एक एक वर्ड को खोल देते हो और एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर देते हो. आज थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे ने भी ज्वाइन किया, बट ही देन लेफ्ट. ओके. थोड़ा थोड़ा वो, आई थिंक थोड़ा आज थोड़ा डिफिकल्ट भी था ना, और हिंदी, और आई थिंक एनीवे, चलो बस. माता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल, जो हमें आप इतनी इतनी पेन लेके अच्छे से समझाते हैं. हाँ, एक पॉइंट और मेरे माइंड में आ रहा, तो अभी आप कह रहे थे कि भगवान ने तो सिर्फ 45 मिनट्स लगाए ना भगवत गीता को कहते हुए, और पूरी दुनिया लगी हुई है, सारा जीवन लग जाएगा, लेकिन भगवत गीता को तुम समझने के लिए पूरा, आई थिंक नोबडी हैज दैट पावर टू डू इट. तो भगवान तो फिर इतने मर्सीफुल है. आपने कहा इसमें प्रयोजन दे दिया पूरी भगवत गीता का, एक प्रोसेस. प्रोसेस दे दिया, तो दैट वाज इट. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू. गोल, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन. प्रयोजन इज द गोल, गोल, यस. अभिधेय इज द प्रोसेस, संबंध इज द रिलेशन. हाँ, तो आप तो की पॉइंट चुन के हमारे लिए सर्व कर देते हो, सो इजी. ज्यादा डिटेल तो नहीं हो जाती है? नहीं नहीं माता जी, एक्चुअली यू मेक इट एवरी पॉइंट, आप इतना इतने अच्छे से हमारे लेवल तक आके समझा देते हो, जो हम लोग तो, हमारे तो ऊपर से जाएगा अदरवाइज. नहीं, पर डिटेल नहीं है. इट्स रियली वंडरफुल माता जी. वी आर रियली, आई मीन वेरी ग्रेटफुल टू यू माता जी, फॉर योर टाइम एंड एवरीथिंग. थैंक यू, थैंक यू. अभी हम सुनते हैं रचना माता जी, प्लीज शेयर योर थॉट्स, फिर हम ममिता माता जी से भी सुनेंगे. यस, रचना माता जी, वांट टू ऐड सम? हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी. सभी पॉइंट बहुत अच्छे थे आपके. जो मुझे आज का सबसे अच्छा टेक अवे लगा कि हमको कभी ये नहीं, हमें अपना स्वामित्व नहीं जताना है. भगवान बोल रहे हैं हमें जो भी काम करना है, बस हमें एज ए ड्यूटी हमें करना है, लेकिन हमें ये कभी नहीं दिखाना कि ये आई एम द डूअर. और जो भी हम, और दूसरा मुझे पॉइंट अच्छा लगा कि जो भगवान जो करवाते हैं वो सिर्फ अपनी अपनी हमारे हमसे कर्म तो करवाते हैं, बट ही इज मेकिंग अस डू ओनली टू ग्लोरीफाई हिम. हमें ऐसे जो भी काम करने हैं, वी शुड जस्ट डू इट फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, नॉट फॉर आवर ग्लोरिफिकेशन. तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था. और आपका पॉइंट ये भी अच्छा था कि जो हमारा जो पर्पस है हमारी लाइफ का, वो सिर्फ भक्ति है,
और जो बाकी सब चीज़ें वो सब सेकेंडरी हैं। ये हमें समझ आना और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना, इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो माता जी, वी आर जस्ट ऑन आवर पाथ विद ऑल द डिवोटीज। और जो माता जी की जो स्टोरी थी छोटी सी अभी, वो बहुत ही अच्छी थी। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल शेयरिंग माता जी, और हमें इतने अच्छे से समझाने के लिए थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। यस, ममिता माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नहीं, अभी और कुछ नहीं। तो वो जो था कि भगवान हमें, मतलब इतने करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों लोगों के बीच में से कुछ लोगों को चुनते हैं, जो भगवान का जो ऑर्डर्स है वो सब में भगवान उनके माध्यम से मतलब सबके अंदर जाए। तो हाउ मर्सीफुल ही इज एंड हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि हमें ये, हम कर पाए, कितना कर पाए ये बड़ी बात नहीं है। हम जो थोड़ा सा भी कुछ अगर भगवान के बारे में जान पा रहे, थोड़ा सा भी कुछ अगर भगवान के लीला, नाम के महात्म जो इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में या दुनिया में, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वही है। ये थोड़ा सा भी जो जान पा रहे, ये कितना मर्सीफुल वो है कि हमारे ऊपर उतना कृपा वो दिखा रहे हैं। और कितना लकी हम है कि हम सोचते हैं ना कि एक लकी हम डिसाइड करते कि कुछ चीज हमें मिल जाए, हाउ लकी वी आर के हमें मिल गया, या हाउ लकी ही इज और शी इज के उनको वो चीज मिली है। बट असली लक क्या होता है, वो वो जानना बहुत जरूरी है कि भगवान के कृपा और भगवान का नाम जानना, भगवान का लीला के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना। कितने लकी होते हैं वो लोग जो जिनको इन ये सब की थोड़ी सी भी नॉलेज, ज्ञान नहीं बोलूंगी, थोड़ी सी भी रे ऑफ होप मिल जाती है। यस, तो ये था आज के। वी आर वेरी लकी कि हमें ये मिली है और हमें इसको फॉलो करना है, इसको पकड़ के रखना है। हाँ, बंगाली में एक कहावत है कि जी, गंगा गंगा जल से ही गंगा पूजा करना। तो वाह, यस, वैसी चीज हो जाती है हमारे में कि भगवान ही दे रहे, भगवान के ही चीज है और भगवान को ही जानना है। तो भगवान भगवान ही वो नॉलेज देते हैं कि हम भगवान के सब बारे में जान सके। तो वही गंगा, अगर पूजा जो भी होता है वो गंगा जल से ही होता है। गंगा माता की भी पूजा गंगा जल से ही होती है। तो वही चीज हो जाती है। सॉरी, यस, कि वेरी, भगवान की नॉलेज, दिया हुआ नॉलेज है, भगवान की दिया हुई कृपा है कि हम भगवान के बारे में कुछ जान पाए। बिल्कुल, वेरी बोल्ड, यस।